आज हम मन के एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या को समझने वाले हैं और ये व्याख्या आती है लंकावतार सूत्र से। ये एक क्लासिक बौद्ध ग्रंथ है जो चेतना का एक बहुत ही गहरा मॉडल पेश करता है। चलिए इसमें उतरते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। ये जो दुनिया है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, क्या ये सच में बाहर कहीं है? मतलब हमसे अलग स्वतंत्र रूप से मौजूद है, या फिर कहानी कुछ और है? इस सूत्र का एक वाक्य, बस एक वाक्य पूरे नजरिए को पलट देता है। वो जो देखता है वो केवल उसकी अपनी गतिविधि का एक प्रकटीकरण है। जरा रुककर इस बात को सोचिए। ये एक कमाल का क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम ठोस हकीकत, एक बाहरी दुनिया समझ रहे हैं, वो असल में हमारे अपने मन का ही एक प्रोजेक्शन, एक परछाई हो सकती है। तो अगर ये सब मन का ही खेल है, तो सवाल उठता है कि ये दुनिया हमारे मन के अंदर बनती कैसे है। चलिए इसी प्रक्रिया को समझते हैं कि कैसे हमारी धारणा ही हमारी हकीकत को आकार देती है। सूत्र इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, मन प्रणाली। इसको आप एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम या एक इंजन समझ सकते हैं जो हमारे सारे अनुभव चलाता है। इसमें क्या क्या है? हमारी 5 इंद्रियां, उनसे जुड़े हुए उनके अपने मन, और ये सब एक सेंट्रल फैसला करने वाले मन से जुड़े हैं। यही वो पूरा सिस्टम है जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है। तो आखिर ये व्यस्त इंजन काम करता कैसे है? ये एक लगातार चलने वाले लूप में, एक चक्र में काम करता है, जिसे हम धारणा और लगाव का चक्र कह सकते हैं। चलिए इस चक्र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये पूरा चक्र 5 स्टेप्स में चलता है। देखिए, सबसे पहले हमारी इंद्रियां दुनिया को देखती, सुनती, महसूस करती हैं। फिर हमारा मन फौरन उस पर एक लेबल लगा देता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। इस लेबलिंग से ही इच्छा या नफरत जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। फिर उन्हीं भावनाओं के आधार पर हम कोई काम करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, और आखिर में हमारे हर एक्शन से एक आदत ऊर्जा या हैबिट एनर्जी बनती है, जो इस पूरे चक्र को बार बार और मजबूती से चलाती रहती है। और पता है, इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो ये कि मन कभी ये पहचान ही नहीं पाता कि ये सब कुछ उसी के अंदर हो रहा है। ये उसी का खेल है। वो अपने ही अंदर चल रही इस फिल्म को देखता है और उसे गलती से एक ठोस बाहर की दुनिया मान लेता है। मतलब वो अपनी ही बनाई हुई चीज को नहीं पहचान पाता। ठीक है, तो ये सब तो हो गई मन की सतह पर चलने वाली हलचल। लेकिन सतह के नीचे क्या है? और यही सवाल हमें चेतना की और भी गहरी परतों में ले जाता है, चेतना के महासागर तक। इसे ही सार्वभौमिक मन कहा गया है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है लहरों और समंदर का उदाहरण। हमारी जो मन प्रणाली है, जो रोजमर्रा का मन है, वो समंदर की सतह पर उठती लहरों की तरह है, हमेशा बदलती हुई, बेचैन, अशांत। लेकिन इन लहरों के नीचे क्या है? एक विशाल, गहरा, शांत महासागर। यही है सार्वभौमिक मन, एकदम स्थिर, शांत और शुद्ध। तो होता यह है कि हमारे इस भेदभाव करने वाले मन की जो आदतें हैं, जो लगातार अच्छे बुरे के फैसले हैं, वही ये लहरें पैदा करते हैं। और ये लहरें उस गहरे, शांत, सार्वभौमिक मन के शुद्ध चेहरे को मैला कर देती हैं। बिल्कुल वैसी ही जैसे तेज हवा समंदर की शांत सतह पर हलचल मचा देती है। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तरफ ये बेचैन लहरें हैं और दूसरी तरफ वो गहरा, शांत महासागर। पर सवाल ये है कि ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं? इनके बीच में एक पुल है, और इसी पुल को समझना हमें चेतना के पूरे 3 हिस्सों वाले मॉडल तक ले जाता है। तो पहला हिस्सा है सार्वभौमिक मन, जिसे आलय विज्ञान भी कहते हैं। ये चेतना की नींव है। समझिए कि एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जहां सारी मानसिक ऊर्जा जमा है और अपने असली स्वभाव में ये बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा हिस्सा है मन प्रणाली या नश्वर मन, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक्टिव, चीजों में भेद करने वाला हिस्सा है, जो दुनिया को देखता है, उसे जज करता है और उससे जुड़ जाता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, सहज ज्ञान युक्त मन, जिसे मनस कहते हैं। यही वो पुल है। इसकी खास बात यह है कि ये सार्वभौमिक मन की शुद्धता से जुड़ा हुआ है, और वहीं से ये मन प्रणाली की सारी गतिविधियों पर नजर भी रखता है। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो लहरों को और महासागर को, दोनों को एक साथ देख सकता है।
तो अब जब हमने इस पूरे सिस्टम को समझ लिया है, तो सवाल है कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका मकसद क्या है। लक्ष्य है निरोध, जिसका मतलब है समाप्ति, इस पूरे भ्रम को समाप्त करना। लेकिन रुकिए, समाप्ति का मतलब सब कुछ खत्म कर देना नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। तो क्या खत्म होता है? भेदभाव, लगाव, गलत तर्क और आदतें। और क्या खत्म नहीं होता? चेतना का असली सार, असलियत को देखने की क्षमता। इसको ऐसे समझिए, आप समंदर को सुखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस उस हवा को शांत कर रहे हैं जिससे लहरें उठ रही हैं। समंदर यानी सार्वभौमिक मन का सार, वो तो हमेशा रहता है। तो बात एकदम साफ है, लक्ष्य मन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो मैल की परतें चढ़ गई हैं उन्हें हटाना है। ये एक तरह की सफाई है, विनाश नहीं। तो अगला सवाल, हम इस सफाई तक, इस शुद्धिकरण तक पहुंचते कैसे हैं? इन लहरों को आखिर शांत कैसे किया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया में है, जिसे महान परावृत्ति कहा गया है, एक महान मोड़। यही मुक्ति का रास्ता है। और इसका समाधान हैरान करने वाला, लेकिन बहुत सरल है। हमें मन को नष्ट नहीं करना है, बस उसकी दिशा बदलनी है। तो ये परावृत्ति या महान मोड़ आखिर है क्या? सोचिए कि कोई अपनी पूरी जिंदगी एक सिनेमा हॉल में बैठकर स्क्रीन पर चल रही फिल्म देख रहा है और उसे ही असली दुनिया मान रहा है। परावृत्ति वो पल है जब वो इंसान अचानक घूमकर पीछे देखता है और उसे वो प्रोजेक्टर नजर आ जाता है जहां से फिल्म चल रही है। बस यही है वो मोड़, बाहर दिख रही दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर उस प्रकाश के स्रोत को पहचान लेना। और इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस पूरे मॉडल को समझने के बाद जरा सोचिए, क्या होता होगा, सच में क्या होता होगा जब हम बाहर की दुनिया में देखना बंद करके अपने अंदर देखना शुरू करते हैं।